ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के बारे में। नीट 2025 का एग्जामिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी बच्चा पार्टी जिसका भी एग्जामिनेशन हो गया है, देखो इस बार की कट ऑफ के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। 550 कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ जाएगी, 530 जाएगी, 540 जाएगी। इस तरीके की बातचीतें हो रही हैं यूट्यूब पे। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और ये बहुत ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब भी कर रही होंगी, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है। स्पेशली मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। मैंने खुद उनको सारी चीज़ें करवाई थी, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। स्टिल दे आर नॉट स्कोरिंग मच, एग्जामिनेशन उनका कुछ खास स्कोर रहा नहीं। तो ये इसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। नीट के बारे में अगर मैं बात करने बैठूँ तो यार 1 घंटे बात कर सकता हूँ मैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। मैं अब वो बताने आया हूँ तुम लोगों को कि अब आगे क्या करना है। देखो, नीट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है यार। मैंने जब केमिस्ट्री का पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए या फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, जो इस बार जो हमारा 25 का पेपर हुआ है, वो पेपर 180 में 180 स्कोर करने के लिए नहीं हुआ था। वो पेपर ऐसा था कि तुम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करो कि ये क्वेश्चन मुझे पहले करना। जैसे एक 10 मिनट का तो ऐसा पेपर के साथ बातचीत करो कि भैया ये क्वेश्चन मेरा होने वाला है, ये मैं करूंगा, ये क्वेश्चन मेरा होने वाला है, ये मैं करूंगा, वगैरह वगैरह। एंड इस तरीके से सेट करो अपना, ठीक है। तो खैर, अब तो वो पेपर हो गया, अब उस बारे में बात करके कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो हम ये बताने के लिए तुम्हें आए हैं अभी फिलहाल कि हमारे तरफ से एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है 2026 के लिए, क्योंकि अब हम रुक तो सकते नहीं है। और देखो, क्विट मत करना यार, ठीक है, क्योंकि क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। 2016 में भी इन्होंने ऐसा किया था, 21 में भी किया है, और अब 25 में भी फिर से इन्होंने यही हरकत की है। तो कोई बात नहीं है, अगले साल का पेपर हमारे फेवर में आएगा होपफुली, और अच्छा होगा। और ये जो चीज़ है, इससे डरना नहीं है कि भैया बहुत टफ पेपर पूछ लिया। अच्छी बात है, टफ पेपर उन्होंने पूछा तो उससे तुम्हें थोड़ा और आइडिया होगा कि तुम्हें और मेहनत करनी है, ठीक है। दैट द स्टेटमेंट ऑफ MS धोनी कि वो बालूशाही का पार्टी दिया था उन्होंने, ठीक है। दैट वाज क्या क्या उसके पीछे मोटिव था उनका। उन्होंने कहा था कि इतने से मेरा काम नहीं होगा, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो द पॉइंट इज दैट कि हमें और काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, देन जाकर के कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इस चीज़ से ये इसलिए क्लियर हो गई कि बहुत लोगों को ऐसा मिथ था मेरे ख्याल में कि फिजिक्स का पेपर बहुत आसान आता है, बट अब ऐसा नहीं है। फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छे लेवल का आ गया इस बार, है ना। तो लास्ट ईयर जो फिजिक्स आई थी, वो उससे ये समझ में आ रहा था हम लोगों को कि भाई जो फिजिक्स है हमारी, उसमें बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि थ्योरेटिकल पेपर था लास्ट ईयर। इस साल बहुत ही गजब पेपर था, ठीक है, फिजिक्स का। खैर, हमारे चैनल पे उसका पूरा का पूरा जो वीडियो है, सॉल्यूशन है, वो हम लोगों ने डाला है। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ कि 2026 के लिए हमारी तरफ से बैच अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने नाम कुछ डिसाइड नहीं किया, बट यस, काम उस पर हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे भैया खुद से केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा रहे होंगे नीट की, ठीक है। और 12वीं का बैच हम लोगों ने स्टार्ट ऑलरेडी कर रखा है, अलकजार, ठीक है। तो वहाँ पर भी तुम लोग नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जो 12वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए भी। और 12वीं वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि बेटा, अगर तुम नीट को टारगेट कर रहे हो तो अभी से अपने माइंडसेट को उस तरीके का बनाओ। CBSE अगर 12वीं के एग्जामिनेशन में फिजिक्स को टफ पूछती है, दैट मेक सेंस, राइट, क्योंकि अब ऐसा जो हुआ है पेपर उसके बाद। तो बहुत सारी चीज़ों को तुम्हें समझना है। और वो बच्चे जो अब क्विट करने के चक्कर में लगे हुए हो या जो छोड़ देने के चक्कर में, मत छोड़ो भाई, ठीक है। अगर तुम्हारे पास अभी 1 आध साल और है, 1 डेढ़ साल 2 साल है, तो तुम लगाओ अपना साल, ठीक है। वन डे दिस ऑल विल वर्थ इट, है ना। ये सारा टाइम जो तुम लगा रहे हो ना, 12वीं जिसकी अगर 2023 में हुई है, जिसकी 24 में हुई है, और जिसकी 25 में हो रही है, ये 3 बच्चे, 24 वाले, 23 वाले, 24 वाले और 25 वाले, तुम्हारे लिए अभी भी ऑप्शन है कि तुम नीट में एग्जामिनेशन अपना दो, ठीक है। होपफुली बेस्ट उम्मीद की जाएगी कि अगले साल जो इनका पेपर होगा वो अच्छा है पेपर, ठीक है। एंड जो हो गया वो हो गया। अब देखो, उसमें अपनी प्रिपरेशन में जो तुमने केमिस्ट्री में मिस्टेक्स की, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, वो चीज़ें चेक करो जा करके। समझ रहे हो अपनी बात को? उसको पहले मेंशन करो कहीं पे कि ये इनऑर्गेनिक में ये मेरी मिस्टेक्स है, फिजिकल में ये मेरी मिस्टेक्स थी, ऑर्गेनिक में ये मेरी मिस्टेक्स थी। एंड नोट इट डाउन एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट्स कि ये मैंने मिस्टेक की है, ठीक है। तभी तो तुम समझोगे कहाँ से लर्न कर रहे हो। एंड फिजिक्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, फिजिक्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, ठीक है। सिर्फ PYQ से काम चलेगा नहीं, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी नीट 2026 के लिए। नीट 2026 के लिए हमारा एक बैच भी बहुत जल्दी आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत
सारे बच्चों ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आई एग्री, तुम लोगों ने किया होगा यार, ठीक है, और करते हैं बच्चे। उसके बाद जब रिजल्ट बुरा होता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ देने का मन करता है। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट यार, बहुत बुरा फील होता है वो, ठीक है, दैट फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग कि यार अब नहीं होगा मुझसे यार, फालतू मतलब का मैं, तो भाई वो फीलिंग को थोड़ी देर के लिए दबाओ, ठीक है, अपने पे भरोसा रखो, यस दैट अब एक अटेम्प्ट तो बनता है। हो सकता है किसी किसी बच्चे का तो ऐसा होगा इस अटेम्प्ट में उन्होंने सोच रखा होगा मेरा सिलेक्शन, उन्होंने मेहनत की होगी, 15 घंटा पढ़ाई की होगी, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं यार। लाइक एक टीचर हैं जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देखा, तो देखो यार मैं तुम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ यार, ठीक है, इट इज़ नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, जो तुमको मोटिवेशन दे उसके लिए गो एनीवेयर, ठीक है, लाइक मैं तो खुद अभी मोटिवेट हो रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट कि बस मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि सक्सेस इज नॉट अ ईजी गेम, लाइक तुम पहुंच जाओ तुरंत से खट से, नहीं यार, बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम, ठीक है। एंड जब वेन खान सर का स्टेटमेंट है, खान सर कहते हैं कि जब तुम वहां पर पहुंचोगे, लाइक अभी उनकी रील्स वायरल हो रही थी ना, उन्होंने कहा कि कोई आदमी लिफ्ट से अगर ऊपर जाता है सीढ़ी 100-150 सीढ़ी चढ़ के, और कोई आदमी पैदल जाता है, तो जब वो 150 सीढ़ी पे पहुंच चुका होगा ना, जब वो ऊपर पहुंच चुका होगा, तो उसको मतलब ही नहीं होगा कि कैसा व्यू आ रहा है बाहर का। उन्होंने कहा कि उसको मतलब ही नहीं होगा कि बाहर का कैसा व्यू आ रहा है, उसको सिर्फ इतना मतलब होगा वो सांस लेगा, पानी पिएगा, उस टाइम उसको वो ग्राउंड अर्थ से जुड़ा हुआ रहेगा कि यार भाई ये जो चीज़ मिली है मुझे, क्यों मिली है, कैसे मिली, क्या किया मैंने जो मिली। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है यार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, सर ही कर सकते हैं सारा काम, तो उनका स्टेटमेंट है, मैं बता रहा हूँ बस कि उन्होंने कहा ये बात जब तो मुझे लगा कि यस एग्जैक्टली, जब तुम पूरे 100 स्टेप्स को कंप्लीट करके सीढ़ी पे चढ़ोगे और जब तुम लिफ्ट से जाओगे ना, लिफ्ट से जाओगे तुम्हारा मेन फोकस रहेगा कि भाई कैसा व्यू आ रहा है बाहर। वेयर एज जब तुम सीढ़ी से चढ़ के जाओगे तो तुम्हें फील होगा ऊपर जाकर के कि यार यहाँ से मैं गिर सकता हूँ वापस, तो तुम वहां पे जाकर के स्टेबल रहोगे, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड नहीं होगा, एरोगेंस नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट है। तो बस यही चीज है कि सक्सेस जब तुम्हें मिलेगी ना यार, तो तुम उसका सेलिब्रेशन नहीं करोगे, तुम एटलीस्ट तुम इतना थक चुके होगे ना, इतना ज्यादा तुमने पीछे स्ट्रगल एफर्ट्स डाला होगा कि तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है यार, ये मतलब मिल गया, मिलना था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ टाइम टू क्विट दिस, ठीक है, बैठो, पेपर लो, आज बैठो और उसको डिस्कस करो कि कोई भी जिससे भी पढ़ रहे हो तुम, टीचर जो भी है, कि सर मैंने ये मिस्टेक की, एंड देन उस पर एक्शन लो, उन सारी चीज़ों को तैयार करो, ठीक है। दिस इज व्हाट, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ बस। तो 2025 वाले जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो यार पार्टी, ठीक है, बहुत हो गया यार, ठीक है, आई नो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों ने की होगी, प्लान्स होंगे तुम्हारे अपने कि ठीक है, बट यहाँ पे तुम फेल कर गए हो यार, और कोई बात नहीं, अगर फेल की हो तो तुम फिर से उठो, फिर से लगो, ठीक है। स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन। डोंट वेस्ट द सिंगल डे, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट एज वेल, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाओ और काम पे लगो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा बैच, और तुम्हारे भैया उसमें केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा रहे हैं। चैनल पे जुड़े रहो, केमिस्ट्री एस्पिरेंट में सारा अपडेट आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी डीपीपीज भी आने वाली हैं, स्टार्ट करेंगे एक नए सिरे से, एक नया बैच हमारे चैनल पे, केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, और अगर वीडियो पसंद आई है यार तो अपने दोस्त यार में शेयर करो, जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है तुम्हारे पार्टी वार्टी, उनसे भी शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, टाटा बाय बाय।